डार्क ह्यूमर। अगर मुझसे पूछो तो हाँ, मुझे डार्क ह्यूमर पसंद है। बहुत सेलेक्टिव हूँ, हर बार हर चीज़ प्रेफर नहीं करता, बट हाँ पसंद है। ज़िंदगी के absurdity पे हंसने का एक तरीका है। बट लेट्स नॉट बी डिल्यूजनल, हर जोक को आप हर ऑडियंस को नहीं बता सकते, हर चीज़ आपको हर जगह नहीं बोलनी चाहिए, हर चीज़ आप सबको नहीं समझा सकते। जिसमें यह समझना भी ज़रूरी है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया टियर 1 सिटीज़ में एग्जिस्ट नहीं करता। लोग अभी भी ट्रेडिशनल, ओल्ड फैशन और अकस्टम्ड हैं। ये नई बक्स वाली जनरेशन भी अभी भी उतनी मैच्योर एनफ नहीं हुई है इमोशनली, जो समझ सके कि सहज होना कहते किसे हैं। जिसकी वजह से एल्गोरिदम जहां एंगेजमेंट ज़्यादा दिखा दे, वहीं ये भागने लगते हैं कि लेटेस्ट कूल तो अब यही है ब्रो। जिसमें कंटेंट क्रिएशन बहुत अजीब सा धंधा है। आप कॉन्स्टेंटली अपने काम के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो क्योंकि आप खुद से बोर हो चुके होते हो। जो डोपामिन हिट आपको 6 महीने पहले मिल रहा था, वो अभी उसी काम के साथ नहीं मिल रहा। जिसमें सेम काम करते हुए भी करियर वाइज भी देयर आर सम स्मॉल इंक्रीमेंट्स, पर नथिंग एक्साइटिंग एनफ कि आपको कुछ अच्छा और ज्यादा एक्स्ट्रा फील करा सके। एंड यहीं पे ध्यान रखना है कि इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। आप एक ही बार में वो परफ्यूम की बोतल तोड़कर सारी स्ट्रॉन्ग महक एक साथ ले सकते हो, पर फिर आपके पास अगली बार के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए आप उसे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हो, कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ही स्पेशली निकालते हो। पर कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ऐसा नहीं है। पीपल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि हर नई एपिसोड और पीस ऑफ कंटेंट पिछले वाले से बेहतर हो, या फिर अगर ना भी हो तो एटलीस्ट बुरा तो ना हो। जिसके मेट्रिक्स आपको व्यूज, लाइक्स, रैंकिंग में पब्लिकली नजर आ जाते हैं। वेयर योर लॉस इज नॉट जस्ट योर लॉस, पीपल कैन सी यू फेडिंग अवे। जहां उसी हाई को मेंटेन रखने के लिए पीपल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वियर्ड स्टफ, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली भी। कि हाँ यार इस बार तो क्रेजी कर दिया, अरे पिछले हफ्ते क्या किया था, अभी और ज्यादा क्रेजी कर दिया। एंड सोच भी रहे हो कि नेक्स्ट एपिसोड में वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो और क्रेजी क्या पागल ही कर देंगे। एंड यही सेम पैटर्न आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब से लेकर OF मॉडल्स तक सबको फॉलो करते हुए नजर आ सकते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं या फिर ऐसा कुछ करूंगी कि वो इतना क्रेजी होगा, इतना अनइमेजिनेबल होगा कि इसके बाद हर जगह मेरा ही नाम होगा। जिसमें सबसे डिसहार्टनिंग बात ही यही है कि हमारा एल्गोरिदम भी इन्हीं एक्सट्रीम्स को पुश करता है। अच्छे या बुरे से कोई मतलब नहीं है, किसी ने कुछ शॉकिंग कर दिया, अनहिंज्ड बोल दिया, आपने उसकी रील को 2 सेकेंड ही ज्यादा देख लिया, जिससे एल्गोरिदम को लगेगा कि हाँ ये वॉच टाइम लोग इसे देख रहे हैं तो कुछ तो होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से इसे और रेकमेंड करो, जिसका अच्छे और बुरे से कोई लेना देना नहीं है। एंड इन्हीं बातों पे आई हैव टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि लेटेंट के शो का मैं ऑडियंस नहीं हूँ। मैंने शुरू में कुछ एपिसोड्स ऐसे हाइप की वजह से देखने की कोशिश की थी, साइड में बैकग्राउंड नॉइस के लिए चल रहा था, पर मैं वो ऑडियंस नहीं बन पाया। जिसपे लेटेस्ट जोक्स मैंने भी सुने, मेरा कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं निकला क्योंकि ये पुराना जोक है एंड इससे और भी अनहिंज चीजें हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं, तो कुछ ऐसा सरप्राइज होने वाली बात नहीं थी। बड़ी ही बहुत ही अजीब अजीब चीजें दुनिया में होती हैं और इस बात को लेकर मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। ये तो सिर्फ एक जोक था, वो भी बहुत अच्छा वाला नहीं। मूवीज के नाम पर हमने क्या ही क्या देख लिया है, जहां फिर हम उस चीज को वहीं तक रखे रहने देते हैं, उसे अपनी पर्सनल लाइफ में फालतू में लाकर चीजों को क्यों ही कॉम्प्लिकेट करना। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है क्या? जहां बहरहाल ये बात तो आपने काफी सुनी होगी कि क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, लेकिन कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस ऐसा है कि आपसे लेकर बहुत कुछ जाता है। आपका मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा। हर एक इंसान जन्म से ही वो सम्मान और इज्जत लेकर पैदा होता है, चाहे मर्द हो या औरत रिस्पेक्टिवली। जिसमें कुछ टाइम से अगर आप थोड़ा दूर हो के इन कंटेंट को अगर ध्यान से एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें एक पैटर्न नोटिस होगा, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल सब चीज़ को कंसिडर करो तो रियलाइज करोगे कि हाल फिलहाल का सोशल मीडिया ट्रेंड ऐसा है कि आपके पास बेचने के लिए खुद का सम्मान ही है। जहां थोड़ा बहुत खुद के साथ मजाक सब करते हैं, वो डिल्यूजनल रहना, सेल्फ डेप्रिशिएटिंग जोक्स मारना, खुद पे शॉर्ट्स लेना एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह काम आता है कि ये मेरी ट्रेजेडी का मजाक मैं खुद ही इसलिए बना रहा हूं, इस पे हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि वो ट्रेजेडी मेरे ऊपर हावी नहीं हो रही है, वो दर्द, वो ट्रॉमा मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। जहां सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी ये माना जाता है कि सम मंकीज लाफ इवन इन रफ प्ले, कि दिखाने के लिए कि इंजरी हुई है और ये बताने के लिए कि हाँ जस्ट चिल आउट, वी आर जस्ट प्लेइंग, लग गई थोड़ी सी कोई बात भी नहीं है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यू सी ह्यूमर इज अ वेपन, एक मास्टर के हाथ में किसी स्कैपल की तरह तो एक बेवकूफ के हाथ में किसी स्लेज हैमर की तरह। एंड राइट नाउ समवन सॉन्ग टू हार्ड एंड इट हिट अ नर्व। कौन हंसेगा, कौन रुलाएगा और सबसे जरूरी कौन डिसाइड करेगा कि हंसना अलाउड है कि नहीं। एक दिन लोग तालियां बजाते हैं, दूसरे दिन वही लोग टॉर्च लेकर आते हैं और चौथे दिन ये बात करते हैं कि ही वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अब हिपोक्रेसी है बिल्कुल।
लेकिन क्या हम इस बात को भी नजरअंदाज कर दें कि इस तरीके का ह्यूमर एक बीमारी है, एक शेमफुल चीज है, फुहड़ता है, ये लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, एम्पैथी खत्म कर रहा है, सोसाइटी को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। लोग क्या सीखेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी मां बहन के साथ ऐसी ही बात कर सकते हो? किस तरीके के गंदी सोच वाले गंदे इंसान हो तुम? अब भाई 50 लोग 50 तरीके के ओपिनियन, सबकी अपनी रियलिटी को लेकर परसेप्शन है और उसी को लोग सच मानते हैं। जहां तुम में से कईयों ने जोक्स बहुत पहले ही सुन लिए होंगे, कईयों का कोई बहुत रिएक्शन भी नहीं निकला होगा, क्योंकि इससे भी बहुत ही वाहियात चीज तुमने देखी, सुनी और जानी है। एंड ऑन दैट बार दिस इज लिटरली नथिंग। हम गुफाओं की उन गहराइयों से गुजर चुके हैं जहां कुछ लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए आप दूसरों को सलाह देते हो कि प्लीज मत जाओ वहां पे, तुम सह नहीं पाओगे, झेल नहीं पाओगे, तुम ये मूवी मत देखो, तुम वो ऑडियंस ही नहीं हो। जिसकी वजह से इसीलिए यह बात मानी जाती है ना कि जितना लेट से आप शादी करते हो उनका भाई चांसेस और भी ज्यादा लेट हो जाता है कि आप और भी लेट से शादी करोगे, क्योंकि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दूसरों के लिए और कम हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा परसेप्शन में रहने वाली दुनिया ही रियलिटी है और बाकी चीजों को सेंसर ही कर देना चाहिए। मैं हमेशा एडवोकेट करता रहूंगा कि बैड कॉमेडी इज स्टिल अ बैड कॉमेडी। भले ही मेरे ओपिनियन मैच ना कर रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ और फनी हो, कोई और बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन स्पेशली शॉक ह्यूमर इन विच टैलेंटलेस कॉमेडियंस ट्राई टू हिट द लोएस्ट बार, वो हिट करने को, क्योंकि उनके डेफिनेशन के हिसाब से उनका फेवरेट डार्क स्टैंड अप कॉमेडियन ने वो मॉर्बिड ह्यूमर का इस्तेमाल करके दुनिया जीत ली, तो मैं तो इससे भी ज्यादा नीचे गिर के और भी चीजें ट्राई करके इससे 10 गुना ज्यादा रेडिकली ऑफेंसिव इंसल्टिंग स्टेटमेंट देकर दुनिया जीत सकता हूं। ये तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि एल्गोरिदम इनको व्यूज दिया है, एल्गोरिदम इनके कमेंट्स पे इनको लाइक्स दे रहा है, तो मैं तो और भी वाहियात चीज कर सकता हूं, इसने तो किया ही क्या है। परंतु कॉमन फोक्स ये बात भूल जाते हैं कि अच्छे कॉमेडियंस, एक्सपीरियंस कॉमेडियंस, दे हेल्प अस थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट, मर्की, अनडिफाइंड टेरिटरी ऑफ मोरालिटी, जहां हमें कंफर्टेबल और गलत सा फील होगा। एंड ये भरोसा उन्हें कोई फ्री पास नहीं देता, कोई इम्यूनिटी उन्हें कोई नहीं देता, क्योंकि भाई सरकाज़म को स्नार्क में लपेट के दोगे तो हगास ही होगी, जिसमें अगर एक रैंडम स्टेटमेंट, एक लॉजिकल कंक्लूजन, एक पैथेटिक जोक पे कंफ्यूज या ऑफेंड हो जा रहे हैं लोग, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। क्योंकि या तो हम उस एरिया में बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट है, हिपोक्रिटिकल है, या फिर दोनों ही है। जिसको लेकर इमीडिएट सेंसरशिप अच्छा इमीडिएट एक्शन को दर्शाता है। ये दिखाता है कि हम जनता की बात तो सुन रहे हैं, बट इट डजंट गेट अस एनी क्लोजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह के जोक्स किस ऑडियंस के लिए क्यों ही है। वो क्या ऐसा इसमें देखकर फील करना चाहते हैं कि मेरी लाइफ क्या इतनी ठंडी पड़ चुकी है हम लोगों की, कि हमें एक्साइट करने के लिए ऐसी जगहों पे ऐसी चीजों को कंज्यूम करना पड़ रहा है। क्या अब हमारी नई जनरेशन क्या इतनी अंदर से खोखली होती जा रही है, इतना नम होती जा रही है कि उन्हें अब आग के करीब ही नहीं बल्कि आग में कूदने की जरूरत पड़ रही है, एक ऐसे शो में जहां आपको शर्मसार किया ही जाएगा, जहां आपकी बेइज्जतियां होंगी ही, जहां आप नंगे होगे ही, आप जितनी बार मुंह खोलोगे आपकी उतनी ही इज्जत कम होगी। क्यों करना है आपको? अब आप उसे तुरंत ही काट सकते हो या फिर उसे समझ सकते हो, पर जो इन डार्क मॉर्बिड ह्यूमर जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो एक टॉक है, वही एक टैबू सब्जेक्ट बन जाता है, जहां फिर जब उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके से बात ही नहीं करता, क्योंकि बात करना अलाउड ही नहीं है, तो कुछ स्पेशल इंटरेस्ट वाले लोगों को बड़ी हार्ड वे या फिर मुश्किल तरीके से लाइफ में सीखना पड़ता है कि हाँ, इस तरीके से बिहेव नहीं किया जाता लोगों के सामने, लड़कियों से ऐसे बात नहीं की जाती, फ्यूनरल्स पे जोक्स नहीं मारे जाते, प्रोफेशनल स्पेसेस में आपके दोस्त नहीं होते, लैंग्वेज की हल्की सी बाउंड्री को टच करके आप कैसे परसुएसिव बन सकते हो, किसी के सैडनेस में टेंशन को ऑफ कैसे किया जाता है, इसी तरीके का हल्का सा ह्यूमर का इस्तेमाल करके, क्योंकि इंटायरली बुरा भी तो नहीं है। डिस्क्लेमर, स्पेशली कुछ सिचुएशंस में कुछ स्पेसिफिक जोक्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पे ये बात मैं बोलता हूँ, पेन पेपर उठा के लिख लो कि ट्रू कलेक्टिव मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर करती भी है तो क्या वो सही में मोरल भी है। अभी मिसेस मूवी देख रहा था मैं, कुछ लोगों के लिए बुरा लगना एक करेंसी बन चुका है, जहाँ ज्यादा जितना ऑफेंड हुआ उतनी ज्यादा उन्हें पावर मिलती है, जहाँ ये लोग किसी कॉज के लिए नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ मासेस के हिसाब से अपना कंट्रोल चाहते हैं, जिसपे अगर किसी सोसाइटी में एक जोक कोई सिस्टम को गिराना शुरू कर देता है तो समझ जाना चाहिए कि सिस्टम ऑलरेडी ही कितना कमजोर था। लोग हायर अथॉरिटीज को कंप्लेन करते हैं कि आप काम नहीं करते, तो वो इस बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एक चेहरे से आप लड़ सकते हो पर एक आइडियोलॉजी और एक कॉन्सेप्ट से आप नहीं लड़ सकते। आपके शहर का AQI चुदा हुआ होगा, साफ सफाई से लेकर एनिमल शेल्टर, सिविक सेंस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीनी तौर पे ही इन सब चीजों से प्रशासन थोड़ी ना लड़ सकता है। उसे थोड़ी ना बंद किया जा सकता है कि ए पॉल्यूशन, तेरी बदमौसी बहुत बढ़ गई है, चल अंदर। बल्कि आपको हेट करने के लिए एक चेहरे की जरूरत होती है।
एंड यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं अटैक ऑन टाइटन और शंकर की पिक्चरों की तरफ बात कर रहा हूँ, बट मोरल आउटरेज हमेशा से ही शिफ्टिंग टाइड की तरह रहा है, और जो समुद्र का मोड़ नहीं समझ पाया वो डूब जाता है, जिसमें इन दी एंड इंटेंट और कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है फॉर कॉमेडियंस। इवन अगर वो डार्क है तो किस इंटेंट के साथ बोला गया है, जिसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट आता है कि कहाँ पे बोला गया है। बाकी अब इस इशू को अपने देश के न्यूज़ चैनल और मीडिया ने इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है कि सब काम धाम छोड़कर इसी पे लोग ध्यान दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब एवेंजर्स को बुलाने की बारी आ गई है। विल्टरमाइट्स और जस्टिस लीग सब आएंगे इस थ्रेट से लड़ने के लिए, क्योंकि दिस इज द सीरियस इशू जिसे अभी सॉल्व करने की नंबर 1 प्रायोरिटी है।